नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनको सुनकर इंसान का जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश आपको हर परेशानी में एक नई रास्ता दिखाएंगे, आपके हर संकट में बहुत काम आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति की सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का हल है। चाहे आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे आपकी कोई भी दुविधा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर सवाल का जवाब देती है। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश जीवन में हर मनुष्य को अवश्य सुनने चाहिए, जिससे उसका उद्धार हो सके, जिससे उसका कल्याण हो सके। श्रीमद् भगवद गीता को माता भी कहा गया है, क्योंकि जैसे माँ हर परेशानी में अपने बच्चों का साथ देती है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता अपने बच्चों को एक नई राह दिखाती है, एक सद्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाती है। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए गीता के उन उपदेशों की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती हैं। निगाहों में मजे थे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करोगे, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। परवाह, आदर और थोड़ा समय, ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को कभी मत देना। किसी ने सच ही कहा है कि जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, देखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। भगवान कहते हैं कि अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं।
जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ होते हैं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास हैं उससे भी ज़्यादा आने वाले कल में हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभव ही लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे तब तक आप अपनी परेशानियों को खत्म नहीं कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मित्रता सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ना बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना भी बहुत बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू के चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हो तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है
दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो थोड़ा संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल दिया वो अक्सर जीत जाता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। विचार की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पर ध्यान दीजिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, इसलिए अपनी सफलता को खुद पर हावी ना होने दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोगों के तानों से परेशान मत होना। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उनके ताने राय में बदल जाएंगे। अगर संघर्ष से डरोगे तो सिर्फ असफल होगे। सफलता तो संघर्षों की चुनौती देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीतने का असली मजा तो तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी सोच और मानसिकता का त्याग बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि माना मंजिल तुझसे बहुत दूर है, पर तेरा बढ़ता हुआ हर एक कदम उस दूरी को कम कर रहा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम नामुमकिन ही लगता है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वो ही है जो उससे सीखकर दोबारा लड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है दोस्तों, इंसान पल भर में याद बन जाता है। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मुश्किलें आए जब भी तो डर मत जाना, क्या पता वही मुश्किल ही आपकी मंजिल की पहचान हो।
डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें, अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन में प्रगति के लिए लंबी राहें नहीं बल्कि मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। एक बात तो सच है, जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि जो हारने के डर से डर गया ना, वो कभी भी जीत नहीं सकता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सफल होने वाले लोग हाथों की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।